नमस्कार, मैं हूं शुभी और न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे लाल यानी कि तेजस्वी यादव दोनों धर्म संकट में पड़ गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपना पैगाम अपने दो वरिष्ठ नेता यानी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और साथ ही साथ श्याम रजक के द्वारा भिजवाया था। ममता दीदी से मुलाकात करने की बातचीत हुई थी, यहाँ तक कि विशेष राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर से भी उन दोनों ने मुलाकात की, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी और उस पैगाम का संदेश तेजस्वी यादव तक नहीं पहुंचा। दरअसल राजद ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उन्हीं पार्टी के गठबंधन के साथ लड़ेंगे जो भाजपा के खिलाफ वहां पर मजबूती से खड़े हों। अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के साथ राजद गठबंधन करना चाहती है, लेकिन ममता दीदी ने इस बात का साफ ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही बंगाल चुनाव में लड़ेंगी। और अब एक तरफ जहां वाम दल पूरी तरह से राजद के साथ आने को तैयार है, वो चाहते हैं कि राजद उनकी थोड़ी बहुत मदद करे, यानी कि साथ में गठबंधन बनाकर वो बंगाल विधानसभा चुनाव में लड़े। लेकिन एक तरफ राजद अब इस धर्म संकट में पड़ गया है कि उसकी चाहत ममता दीदी के साथ जाने की है और दूसरी ओर वाम दल ये चाहते हैं कि वो उनके साथ आ जाएं। आपको बता दें कि बिहार में वाम दलों के साथ ही राजद का गठबंधन है और ऐसे में अब ये उनके लिए एक धर्म संकट की स्थिति बन चुकी है। और क्या कुछ खबर है, किस तरीके से तेजस्वी यादव आगे की रणनीति बनाएंगे, क्या फैसला लेंगे, आपको विस्तार में बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद की पार्टी राजद धर्म संकट में है। बंगाल चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी या वाम दल से गठबंधन को लेकर राजद अभी तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंची है। आज की तारीख में राजद के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नेताओं ने कई दौर की बात की है, हालांकि अभी तक उसका कोई एक चुनावी साझेदार नहीं बन सका है। राजद भाजपा को हराने के लिए तृणमूल की तरफ झुक रही है, लेकिन उसके लिए परेशानी यह है कि बिहार में उसके सहयोगी वाम दल वहां उससे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। राजद इसे भी नाकार नहीं पा रही। चूंकि तृणमूल और वाम दलों वहां एक दूसरे के विरोध में उतर रहे हैं, इसलिए राजद को फैसला करने में दिक्कत आ रही है। इधर विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में राजद अपनी भूमिका तलाशने के लिए तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम नेतृत्व से बातचीत कर रही है। ममता बनर्जी एवं सीताराम येचुरी से राजद के उच्च पदस्थ नेता संवाद कर चुके हैं, हालांकि अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा को पराजित करने के लिए राजद तृणमूल और सीपीएम दोनों का साथ देने को तैयार है। इसी रणनीति के हिसाब से राजद चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा क्षेत्र भी चिन्हित कर रहा है। कहा जा रहा है कि सीमांचल से लगे सीटों पर राजद अपने प्रत्याशी उतारेगा। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां राजद इस कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह तृणमूल कांग्रेस का हाथ पकड़ के वो बंगाल विधानसभा चुनाव के चुनावी अखाड़े में उतरेगा, तो वहीं दूसरी ओर वाम दल उनके लिए परेशानी के सबब बन रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वाम दल उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह से बिहार में उनके साथ गठबंधन है, वैसे ही बंगाल विधानसभा चुनाव में वो उनका साथ देंगे। लेकिन परेशानी यहां आ रही है कि वाम दल और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ है। अब ऐसे में राजद इस बात का निर्णय नहीं ले पा रही कि वो आखिर जाए तो किसके साथ जाए। हालांकि तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में इस बात की जानकारी दे दी है कि अगर ममता दीदी उनके साथ नहीं जाती है तो वो वाम दलों के साथ गठबंधन करने की सोच सकते हैं और बंगाल विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि राजद जो है वो सीमांचल से सटे इलाकों में अपने प्रत्याशी उतारेगा, क्योंकि वहां पर बिहार मूल के ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में जनता को आकर्षित करने में उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।